हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। देखिए, हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी कि CLT पढ़ रहे थे दोस्तों, और उसका पार्ट 3 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और मैं पार्ट 4 आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। जिन्होंने पार्ट 3 नहीं देखा है, जो चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल पर ज़रूर जा कर के देखें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल और भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी, SST, साथ में हिंदी जो है उसका बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड का मटेरियल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। और अगर नए जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, आगे हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको बेसिकली ये बताने वाली हूँ। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने ऑडियो लिंगुअल मेथड और जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसके बीच में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने नहीं देखा जाकर के देखें, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, क्योंकि देखिए एक जैसे हैं ये दोनों मेथड, तो इसमें पूछ लिए जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आई हूँ वो ट्रेडिशनल अप्रोच और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली वो हम लोग देखेंगे। यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारी, उसमें और जो CLT है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मेन इश्यूज़ हैं, क्या मेन डिफरेंसेस हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, फोकस इन लर्निंग। यानी कि फोकस की बात हो रही है, किस तरह की लर्निंग पर किस अप्रोच में ज़्यादा फोकस किया जाता है वो हम देखते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर बात करें, इज़ ऑन द लैंग्वेज एज अ स्ट्रक्चर, सिस्टम और ग्रामेटिकल पैटर्न्स। यानी कि आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में जो चीज़ फॉलो होगी, जो जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा वो पैटर्न्स होंगे, स्ट्रक्चर होगा, और एक सिस्टम जो कि एक ग्रामेटिकल सिस्टम होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यानी कि लैंग्वेज जो है ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, उसके कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बच्चे को क्रैम अप करवा दिए जाते हैं, रटा दिए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, पैटर्न्स होते हैं, आपको पता है कि 7 या 8 पैटर्न्स हैं किसी भी सेंटेंस फॉर्मिंग के। तो देखिए, इस तरह के पैटर्न्स पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जबकि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो होती है उसमें केवल और केवल कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाता है। उसमें किसी भी तरीके का रूल्स और रेगुलेशन से ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन को जो है वेटेज दिया जाता है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स। लैंग्वेज आइटम्स किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं, तो देखिए, ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें, इज डन ऑन द लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया। यानी कि जो सिलेक्शन किया जाता है लैंग्वेज आइटम्स बच्चों को सिखाने का, वो लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि लैंग्वेज की क्या डिमांड है उस तरीके के आइटम्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं और बच्चों को उनको टीच किया जाता है। जबकि देखिए, अगर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की अगर हम बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट लैंग्वेज आइटम्स द लर्नर नीड्स टू नो इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन। यानी कि यहाँ मेन जो बात है, जो लैंग्वेज आइटम्स सेलेक्ट किए जाते हैं बच्चों को टीच करने के लिए, वो बच्चों की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या पढ़ाना है। बच्चा जो है अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज को लेकर के, उसे पूरी तरीके से डेवलप किन किन चीज़ों की सहायता से कर सकता है, यानी कि बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उन ऐसे लैंग्वेज आइटम्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। जबकि जो आप लोगों के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसमें देखिए भाषा की क्या डिमांड है, यानी कि जो बच्चे को हम लैंग्वेज टीच कर रहे हैं उसकी क्या डिमांड है, बेसिकली उन लैंग्वेज आइटम्स को सेलेक्ट किया जाता है। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए, सीक्वेंसिंग ऑफ लैंग्वेज आइटम्स। सीक्वेंस क्या रहता है लैंग्वेज आइटम्स को सिखाने का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इज डिटरमिन्ड ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड। यानी कि देखिए, जो सीक्वेंस होता है वो एक किसी भी भाषा को सिखाने का एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर जो, यानी कि आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें भाषा को वेटेज दिया जाता है। किसी भी भाषा को सिखाने का क्या तरीका होता है वो जो है आप लोगों के वो जो है इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में जो है सीक्वेंस उस तरह से लिया जाता है, यानी कि भाषा की क्या डिमांड है उसको ध्यान में रखा जाता है। जबकि जो हमारी CLT होती है उसके अंदर देखिए, इज डिटरमिन्ड ऑन द अदर ग्राउंड विद द एम्फेसाइज ऑन कंटेंट, मीनिंग एंड इंटरेस्ट। देखिए, इसमें जबकि जो है बच्चे में किस तरीके से भाषा को लेकर के इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, बच्चे को जो है किस तरीके से भाषा का मीनिंग एक्सप्लेन किया जाए, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है चीज़ों को सेलेक्ट किया जाता है कि पहले कौन सी चीज़ सिखानी है और बाद में कौन सी चीज़ सिखानी है। यानी कि देखिए, बेसिकली जो है लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को, लर्नर की डिमांड्स को यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिग्री टू कवरेज। देखिए, एम्स इज टू कवर द होल पिक्चर ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर बाय द सिस्टमैटिक लीनियर
प्रोग्रेशन, यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें किसी भी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक रेखीय क्रम में सिखाया जाता है, यानी कि एक लीनियर क्रम में सिखाया जाता है। जो मतलब एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंग्वेज का, किस चीज़ के बाद कौन सी चीज़ आनी है, किसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो लैंग्वेज की डिमांड जो लैंग्वेज में फिक्स हो गया एक बार, उसी चीज़ को जो है यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में बच्चों को सिखा दिया जाता है। जबकि जो CLT होती है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है, उसमें टू कवर ओनली व्हाट द लर्नर नीड्स एंड सीज एज इम्पॉर्टेंट, यानी कि केवल उन्हीं चीज़ों को वेटेज दिया जाता है जो कि लर्नर के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं या लर्नर की डिमांड के अकॉर्डिंग होती हैं। यहाँ पर भाषा से ज़्यादा जो है लर्नर की अंडरस्टैंडिंग और वो अपनी जो कम्युनिकेशन किस तरीके से सीखेगा, नेचुरल फॉर्म में उसमें जो डेवलपमेंट होगा किसी भी लैंग्वेज का, उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। देखिए 5th पॉइंट हम लोग देखते हैं व्यू ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को देखने का तरीका किस तरीके का होता है। तो देखिए अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज इज सीन एज अ यूनिफाइड एंटिटी विद फिक्स्ड ग्रामेटिकल पैटर्न्स एंड द कोर ऑफ बेसिक वर्ड्स, यानी कि देखिए जो ट्रेडिशनल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो होता है कुछ ग्रामेटिकल पैटर्न्स होते हैं, यानी कि जो मेन जो चीज़ है, मेन जो फोकस किया जाता है ट्रेडिशनल पैटर्न के ऊपर, वो ग्रामर के ऊपर वेटेज ज़्यादा दिया जाता है, ग्रामेटिकल पैटर्न्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। जबकि देखिए अगर हम CLT की बात करें तो वो क्या कहता है, वो एक बार देख लेते हैं। द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस इज एक्सेप्टेड एंड सीन एज डिटरमिन्ड बाय द कैरेक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिकेटिव नीड्स, यानी कि देखिए यहाँ पर जो है बेसिकली कोई भी वैरायटी, देखिए वहाँ पर तो जो आपके ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उसमें किसी भी लैंग्वेज को सिखाने का ग्रामेटिकल तरीका क्या है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जबकि जो आपकी CLT होती है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, उसमें देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है वैरायटी, मतलब किसी भी तरीके की वैरायटी बस वो लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग सूटेबल होनी चाहिए। सारी वैरायटीज़ जो है एक्सेप्टेड होती हैं बच्चे को सिखाने की, साथ में जो है कम्युनिकेटिव जो नीड्स होती हैं बच्चे की उनको ध्यान में रखते हुए हर तरह का तरीका जो भी बच्चे के लिए ज़्यादा जो है सुविधाजनक हो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड, तो देखिए टेंड्स टू बी फॉर्मल, यानी कि यहाँ पर फॉर्मल टाइप ली जाती है, जो कि आप फॉर्मल का मतलब है जैसा कि ऑफिशियल यूज़ किया जाता है या स्कूल्स वगैरह में जो भाषा यूज़ की जाती है वो बच्चे को सिखाने पर ज़्यादा जोर होता है। जबकि CLT की अगर हम बात करें, जेन्युइन एवरीडे लैंग्वेज इज़ एम्फेसाइज्ड, बच्चे को जो है कम्युनिकेशन यहाँ पर सिखाया जाता है, तो एवरीडे डे टू डे लाइफ की जो उसकी लैंग्वेज होती है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी कि आपके जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो फॉर्मल लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, जबकि जो आपका CLT है वो डे टू डे लाइफ में बच्चा किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा अपने जो है पार्टनर के साथ, उस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, या आप इसे इनफॉर्मल भी कह सकते हैं। देखिए 7th पॉइंट हम लोग देखते हैं लैंग्वेज स्किल एम्फेसाइज्ड, रीडिंग एंड राइटिंग, जो आपके ट्रेडिशनल मेथड है उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता था वो रीडिंग एंड राइटिंग पर किया जाता था। ट्रेडिशनल मेथड में बच्चे को जो है रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए, राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। जबकि जो हमारा जो अब CLT है उसके अंदर स्पोकन इंटरेक्शंस आर रिगार्डेड एज एटलीस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि यहाँ पर जो है रीडिंग एंड राइटिंग जितना ही इम्पोर्टेंस जो है कम्युनिकेशन को, स्पोकन को दिया जाता है। यानी कि बच्चे का अब यहाँ पर देखिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों जो चीज़ें हैं उनको सेम वेटेज दिया जाता है। पहले जो है स्पोकन को इग्नोर कर दिया जाता था, जबकि अब क्या होता है कि अब जो है स्पोकन को भी उतना ही वेटेज दिया जाता है जितना रीडिंग और राइटिंग को। इसलिए जो प्रीवियस जो स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो एंशिएंट टाइम में जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी इंग्लिश लैंग्वेज की, उसमें जो मास्टरी होती थी बच्चे की वो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर होती थी। बेसिकली रीडिंग एंड राइटिंग बच्चे को आ गई तो उसको कंप्लीशन माना जाता था। जबकि अब जो बेसिक जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो डे टू डे लाइफ में बच्चा किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, उसका स्पोकन डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। साथ ही साथ बच्चे की रीडिंग और राइटिंग को भी स्टार्टिंग से ही बच्चे को सिखाया जाता है। तो देखिए इसमें आप लोगों को दोनों में डिफरेंसेस बिल्कुल समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 8 लेते हैं, टीचर्स पीपल रोल। टीचर्स और पीपल रोल क्या होता है? तो देखिए, जो आपके ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, वो टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है टीचर को फॉलो करता है, टीचर उसको रूल्स बताती थी और बच्चा उसको फॉलो करता था। जबकि अब जो आपके CLT के अंदर जो फॉर्मूला अपनाया जाता है वो आपके पीपल सेंटर्ड होता है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। लर्नर की नीड्स को देखते हुए टीचर उसको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि टीचर का जो रोल होता है वो फैसिलिटेटर का रहता है, ना कि कंट्रोलर का रोल रहता है। तो यहाँ पर जो आपके जो अप्रोच होगी, जो CLT जो अप्रोच है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, वो आपके लर्नर सेंटर्ड या फिर प्यूपिल सेंटर्ड अप्रोच है। आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान रखें कि ट्रेडिशनल जो मेथड था वो टीचर सेंटर्ड था, जबकि जो आपका अब है यानी कि CLT है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कहलाती है। तो देखिए, ये दोनों आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है। तो पॉइंट नंबर 9 अगर हम लोग देखते हैं, एटीट्यूड टू एरर्स। देखिए, इसमें क्या होता है, इनकरेक्ट अटरेंस आर सीन्स एज एविकेशंस फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ग्रामर। देखिए, इसमें जो होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड जो होता है उसमें बेसिक जो ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है कि आप जो लर्नर है वो किसी भी तरीके का एरर ना करे। उसमें जो एरर टॉलरेंस जो है वो नहीं रखी जाती है। एरर्स को करेक्ट करके बच्चे को जो है लैंग्वेज का नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। जबकि जो CLT होता है उसमें एरर्स जो है टॉलरेट किए जाते हैं, एरर्स को नेचुरल फॉर्म में देखा जाता है। तो देखिए, ये बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। पॉइंट नंबर 10 हम लोग देखते हैं। देखिए, मैं आपको एरर्स के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप लोग इससे पहले का वीडियोस जा करके देखें, उसमें मैंने बताया है कि एरर्स जो है टॉलरेट नहीं किए, एरर्स जो है जो CLT है उसके अंदर टॉलरेट किए जाते हैं, लेकिन किस तरीके से किए जाते हैं वो आप वहाँ पर जा करके ज़रूर सुने। देखिए, पॉइंट नंबर 10 है और ये लास्ट पॉइंट है, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी टू नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, रिवर्सर्स the natural language learning process by connecting on the forms of utterance rather than on the content। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा है उसकी बेसिकली जो है बच्चा किसी भी चीज़ का उच्चारण किस तरीके से करता है, प्रोनाउंस चीज़ों को किस तरीके से करता है, उसकी एक्यूरेसी पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। जबकि कंटेंट का मीनिंग क्या निकल रहा है, चाहे वो बच्चा समझे या नहीं समझे, ट्रेडिशनल मेथड में वो जो है कोई मायने नहीं रखता। केवल बच्चे को जो है कुछ जो रूल्स जो बच्चे को सिखाए जाते हैं वो बच्चे को परफेक्टली आने चाहिए। बच्चा किसी वर्ड को अगर प्रोनाउंस करता है तो बिल्कुल उसको एक्यूरेटली प्रोनाउंस करे, इस चीज़ पर जोर दिया जाता है। जबकि अगर CLT की बात करें, रिजेंबल्स द नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग process in that the content of their utterance is emphasized rather than the forms। यानी कि जो है बच्चा किसी भी वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है, कितना एक्यूरेटली बोल रहा है, इस पर ज़्यादा जोर ना दे करके बच्चा जो है कम्युनिकेशन कर पा रहा है या नहीं, या फिर उस पर्टिकुलर वर्ड को उस सिचुएशन में यूज़ कर पा रहा है या नहीं, बच्चा जो है कंटेंट का मीनिंग समझ पा रहा है या नहीं, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं मैंने आपको बता दिए हैं। ऑडियो लिंगुअल अप्रोच और CLT में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने पार्ट नंबर 3 में बता दिया है, और पार्ट नंबर 4 में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपके जो है ट्रेडिशनल अप्रोच और CLT के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं मेनली, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जो है जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।